नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता सार 16वां अध्याय की चर्चा करते हैं, जिसमें चर्चा है दैवासुर संपद विभाग योग की। जो 16वां अध्याय है, इसके सारांश करते हुए भगवान ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, यह जो दैवासुर संपद विभाग योग है, इसकी मैं तुम्हें चर्चा करता हूँ। भगवान बोलते हैं कि भय का सर्वथाभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर था इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार की किसी को कष्ट न देना, अर्थात यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न देना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति और चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु का भाव, किसी के प्रति शत्रु का भाव न होना और अपने से पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा के लोगों को उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग व्यवस्थित ही समझना चाहिए। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया गया हो, वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है, जिसके प्रभाव से उसके सामने विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यान्य चरण से रुक करके उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों को करने लग जाते हैं। इसलिए हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। जैसे क्रोध है आपके अंदर, क्रोध से युक्त प्राणी है, दंभ है, घमंड है, अभिमान है, तो समझिए आसुरी संपत्ति है, ये आपको फंसा देगी। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय ही दो प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को विस्तार से सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहा करते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, वे जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। वे केवल उनके हर विचार जगत के नाश के लिए ही चलते रहते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं और अपने को अच्छा मानते हैं। उनके समर्थक भी उन्हीं के स्वभाव के हुआ करते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाले असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही उनका सुख है, इस प्रकार का मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के पारण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है,
और अवश्य मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, उन दूसरे शत्रुओं का भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। मैं जो चाहूँगा इस संसार में कर लूँगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस प्रकार उन्हें दंभ होता है। ये दंभी ये अज्ञानी लोग हैं। मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरा सेना बहुत बड़ी है, मेरे लोग बहुत बड़े हैं, मुझे हथियार का कौशल है, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला था, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन यज्ञ करते हैं। जो ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, पूजन आदि का दिखावा करेंगे, वो शास्त्र विधि के रहित है, उससे दूर करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। जो उसके शरीर में मैं ही विराजमान हूँ, मुझसे ही भी द्वेष करते हैं। दूसरों के शरीर में भी मैं हूँ, उससे भी द्वेष करते हैं। उन द्वेष के कारण पापाचारी और कुरुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के द्वार। जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये नरक का द्वार है। इसके अंदर जहां आप घुसे, नरक में जाना तय है। आत्मा का नाश करने वाले और उसको अधोगति में ले जाने वाले, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। नरक का द्वार क्या है? कहते हैं सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति के हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। अपने उद्धार के लिए भगवद आज्ञानुसार कार्य करना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। कि भगवान कहते, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है और मुझको प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है जीवन का, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को प्राप्त होता है और न सुख को ही प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, जो सनातन है, जो अनादि काल से चला रहा है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र विहित, वेद विहित, लोक विहित, मर्यादा विहित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही परम पद का अधिकारी होता है। नमो नारायण। राधे राधे।